दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह डबल चांदनी का पौधा या इसे हम क्रेप जैस्मीन के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। यह परमानेंट फ्लावर प्लांट है। एक बार लगाइए और सालों साल इससे फूल पाते रहिए। ये साल के 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करें तो। ये एक हैवी फीडर फ्लावर प्लांट है, इसलिए इसमें समय समय पर खाद पानी सब कुछ परफेक्ट देते रहना चाहिए, तब ये अच्छे से ग्रो भी करता है और अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होती है ढंग से। तो इसलिए इसमें समय समय पर खाद पानी सब कुछ देते रहना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी हमें ऐसी बनानी चाहिए, इसका जब हम पौधा लगाते हैं तो इसकी पॉटिंग मिक्स हमें ऐसा बनाना चाहिए कि इसमें जो है जल निकासी होती रहे। इसकी क्या सभी पौधों के लिए है कि जल निकासी होती रहे, गमले में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। इसमें क्या करना है कि हमें जैसे अगर गार्डन सॉइल हम लेते हैं तो उसमें ज़्यादा चिकना नहीं है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रेत मिलाने की, लेकिन अगर मिट्टी चिकनी है तो उसमें हमें 30% रेत मिलाना चाहिए। 50% गार्डन सॉइल, 30% रेत और 20% में हमें फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद, नीम की खली, सरसों की खली, ये सब मिला के हमें लगाना चाहिए। तो लगाते समय की बात हो गई। और बाद में क्या है कि इसे हमें धूप कितनी देनी है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसके लिए आवश्यक है। तो ये डबल चांदनी का पौधा जो है, इसको धूप की आवश्यकता बहुत होती है। अगर इसमें धूप नहीं लगेगी तो ये पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर हरा भरा बना भी रहेगा तो फ्लावरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इसमें धूप की आवश्यकता है, तो धूप 4-5 घंटे की धूप ज़रूरी होती है इसमें। और पानी भी इसमें बहुत, जिससे इसमें वाटर लविंग प्लांट है ये, इसमें पानी की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें पानी भी देना चाहिए समय समय पर। मिट्टी इसकी ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये इतना नहीं देना चाहिए कि जल भराव हो और गमले में और जड़ें सड़ जाएं। बस इतना देना चाहिए कि मिट्टी में नमी बनी रहे। जल निकासी वाली मिट्टी तो हमने ली ही थी, तो इसमें इतना पानी देना चाहिए कि 10 मिनट में जिससे गमले से सारा पानी निकल जाए। जल भराव इसमें नहीं होना चाहिए, पानी रुका नहीं रहना चाहिए गमले में। और खाद की बात करें तो इसमें हम गोबर की खाद दें, सबसे परफेक्ट खाद है। और इसमें हम DAP डाल सकते हैं और ये NPK डाल सकते हैं, इन सबसे फ्लावरिंग होती है। बोन मील है, ये सबसे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, सब हम डाल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैंने तो सिर्फ इसमें गोबर की खाद डाला हुआ है। और ये जो है सफ़ेद फूलों वाले जो पौधे होते हैं, ये कैल्शियम इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें आधा चम्मच चूना 1 लीटर पानी में घोलकर मिट्टी, गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें मैं डाल देती हूँ। तो इसमें कैल्शियम की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है और फ्लावरिंग हमारी अच्छे से फिर होती रहती है। तो इसमें और नीम की खली हम डालते हैं। नीम की खली नहीं उपलब्ध है तो हम इसमें ये नीम की पत्तियों को क्रश करके, सूखी हुई नीम की पत्तियों को क्रश करके हम इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें हम ये पत्तियां मिला के फिर इसको ऊपर से ढक सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम की खली हो या नीम की पत्तियां हो, या एंटीबैक्टीरियल है, तो हमारी मिट्टी में अगर कोई बैक्टीरिया, कीटाणु, इस तरीके का कोई भी चीज़ है तो ये सब डालने से वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारी मिट्टी जब कीटाणु मुक्त होगी तो पौधा भी स्वस्थ होगा। इसलिए इसमें नीम की खली, नीम की पत्तियां, ये सब डालना बहुत ही आवश्यक है। कीटनाशक के तौर पर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं नीम की पत्तियों को। हम ताज़ी हरी नीम की पत्तियों को पीस लेते हैं, उसका रस निकाल कर और उसको फिर छान लेते हैं। फिर उसमें हम इतना पानी डालते हैं कि बहुत ही पतला लिक्विड हो जाता है। और जब पतला लिक्विड हो जाता है तब हम उसको पत्तियों पर छिड़क देते हैं। समय समय पर 15 दिन पर अगर हम छिड़कते रहेंगे, वैसे इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार कीट आ सकते हैं। तो इसलिए हम सेफ्टी के लिए इसमें हम 15 दिन में या 1 महीने में इसका छिड़काव करते रहते हैं। तो हमारा पौधा देख सकते हैं आप कि कितना स्वस्थ है और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो कीटनाशक के तौर पर नीम की पत्तियों का कीटनाशक हम बना के मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। मैंने बनाया हुआ है। इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है। मैं तो जो कीटनाशक बनाती हूँ तो रस निकाल लेती हूँ और पत्तियाँ जो बच जाती हैं पिसी हुई
उनको मैं फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये जो है डबल चाँदनी के पौधे के लिए सारी चीज़ें हो गई। और सबसे ख़ास चीज़ क्या है कि सर्दियों में भी इसमें फूल आते रहें, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें गर्म खाद देनी है। जब हम गर्म खाद देंगे तो पौधा सुप्त अवस्था में नहीं जाएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि सभी पौधे अक्सर डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिसे हम सुप्त अवस्था कहते हैं। तो जब डोरमेंसी में चले जाते हैं तो इनकी ना ग्रोथ होती है और ना ही फ्लावरिंग होती है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो है सरसों की खली, इसकी खाद हम देंगे। सरसों की खली गर्म होती है, तो इसमें हम गर्मियों में तो हम इसका लिक्विड बना के हम डालते हैं, तरल खाद देते हैं सरसों की खली का। लेकिन सर्दियों में हमें इसको पाउडर बना लेना है, मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटा के फिर इसको एक लेयर बिछा देना है सरसों की खली, और उसके ऊपर से फिर मिट्टी हमें डाल देना है। तो 2-3 चम्मच इसके लिए, एक पौधे के लिए गमले में पर्याप्त है। इतना डाल देंगे अगर 15 दिन में, तो फ्लावरिंग आपकी कभी नहीं रुकेगी। वैसे तो परमानेंट फ्लावरिंग करता ही रहता है। सर्दियों में अगर फ्लावरिंग नहीं भी करता है तो कलियां तो बनी ही रहती हैं। लेकिन अगर आप ये सरसों की खली, नीम की खली और गोबर की खाद तीनों को एक साथ मिलाकर इसमें देंगे तो ये सर्दियों में भी फ्लावरिंग करेगा और खूब फ्लावरिंग करेगा। तो जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।